गुरु के मंच से महादेव और साहब दीदी के सिवा किसी को भी नाम लेकर प्रणाम करने की आदत ठीक नहीं। किसी को भी, हम हो चाहे कोई हो, क्योंकि ये आदत बन जाएगी हमारी। महादेव का मंच है ना, महादेव को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम, और बाकी सब शिव शिष्य है ना, एक बार कह दीजिए कि सबको प्रणाम। हमको भी हो गया, आपको भी हो गया, सबको प्रणाम हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये आदत ठीक नहीं है। आइए हम लोग इस पंक्ति पे अपने मन को लेकर जाते हैं। मन ही प्रणाम करता है किसी को, किसी व्यक्ति को भी, और मन ही प्रणाम करेगा महादेव को भी। लेकिन ये प्रणाम करेगा कैसे? क्योंकि बार बार हम अपने मन को ले जाते हैं वहां, लेकिन मन भटक जाता है। माला लेकर बैठते हैं, लेकिन माला हाथ से छूट जाती है। कितने लोगों ने कहा है कि आंख बंद हो जाती है, नींद आने लगती है, शरीर भारी हो जाता है, यानी कि मन को आराम होता है। नींद कहाँ आती है? नींद वहीं आती है आदमी को जहां उसके शरीर को, उसके मन को आराम मिले, आश्रय मिले। कोई है मेरा देखनहारा, कोई है मुझको देखने वाला। साहब की इस पंक्ति का मन जब सांसों के साथ नहीं चलकर, क्योंकि एक तरीका है माला पे जप करने का। 108 की माला पे हम लोग नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं मंत्रानुक्रम से। मंत्रानुक्रम का अर्थ होता है मंत्र अनुक्रम से, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे माला हमने ली तो हम प्रणाम कर रहे हैं महादेव को, तो महादेव पे हमारा ध्यान, जो ध्यान आता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके ध्यान में क्या आता है। हो सकता है कोई तस्वीर ध्यान में आती हो सकता है शिवलिंग का ध्यान आता हो सकता है प्रकाश का पुंज ध्यान में आता हो सकता है कुछ भी नहीं नजर आता हो, शून्य नजर आता है, लेकिन महादेव का ध्यान है वो। तो चाहे वो जो भी चीज आपको ध्यान में आए, उस पे हमारा मन टिके और हमारे मन में ये भाव हो कि हम महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। महादेव को प्रणाम करना यानी नमः शिवाय मंत्र का जब सहारा लेते हैं हम लोग, तो एक दाना आगे बढ़ाए हैं मन में, महादेव को प्रणाम करने का भाव लेकर नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम। एक दाना आगे बढ़ा, फिर दूसरा दाना। अब इस दाने को बढ़ाने में सांसों का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये नहीं होगा, एक साथ दो नाव में पांव नहीं रखे जाते हैं। यानी सांस पे नमः शिवाय करने का और माला पे नमः शिवाय से प्रणाम करने का, दोनों का तरीका दो है, दोनों का लक्ष्य दो है, दोनों के परिणाम भी दो है, एक परिणाम नहीं है। क्या है ये परिणाम? लौकिक कष्ट कम हो सके मेरे, इसके लिए 24 घंटे में एक बार, जब भी आपको मन करे, जब भी आपको सुविधा हो, माला पे, रुद्राक्ष की माला पे नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं हम लोग। क्योंकि वो 108 से गिना हुआ है, तो अलग से उसकी गिनती तो करनी नहीं है। गिना हुआ चीज को हम क्या गिनेंगे? जो नहीं गिना हुआ है उसको ना गिनेंगे। 108 तो गिना हुआ है, शुरू किए हैं और प्रणाम करते करते उसका अंत हो गया, 108 तो हो ही गया। मंत्र के अनुक्रम से, सांसों से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सांस अपने सामान्य गति पे चलता रहता है। अब हम आते हैं अजपा जप पे, यानी सांसों पे। क्योंकि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी को साविधि सांसों पे ही नमः और शिवाय मिला था। नमः सांसों पे चढ़ा था और शिवाय उतर गया था। यानी जो उनको मिला वही उन्होंने बाकी जगत के लोगों को भी दिया। शिव की शिष्यता मिली, शिव की शिष्यता दी। तरीका मिला दया का, चर्चा का और नमन का, तो उस तरीके को भी लोगों में बांट दिया। तो उनके जीवन में यही घटित हुआ था कि हवा के झोंके के साथ सांसों पे नमः चढ़ा था और शिवाय उतर गया।
साविधि, विधि के साथ, यानी शिव शिष्यों के लिए शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप, विधि से शिव को प्रणाम करना। सांसों की माला पे, सांसों की माला की गिनती नहीं हो सकती। आप कितनी गिनती करेंगे? जन्म से लेकर जो सांस शुरू होती है, इस शरीर की मौत जिस दिन होगी उसी दिन ना सांस खत्म होगी, यानी वहां से शुरू होकर वहां तक चलती ही रहती है। यहाँ तक कि कितनी बार आप अगर रात में सोते समय नमः अपने सांस पे चढ़ा लिए और सिवाय उतर रहा है, और ऐसा करते करते आपको नींद आ गई है, अगर ये आपकी अनुभूति होगी, ये हम सब की अनुभूति है कि अगर हमने सांस पे नमः चढ़ाया है और सिवाय उतर रहा है और ऐसा करते करते हम सो गए, तो जब सुबह में आंख खुलती है तो हम महसूस करते हैं कि नमः अभी भी चढ़ रहा है और सिवाय उतर रहा है, यानी सांसों की माला पे वो चल ही रहा था जब हम सोए थे तब भी। सांस की माला। और पंक्ति यहां साहब ने कही है कि मन से करना है प्रणाम, सांसों का सहारा लेकर करना है, सांस की सामान्य गति पे करना है, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये बात कही कि मन जब अब सांस के साथ भी नहीं चल रहा है, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, इसके साथ भी अब नहीं चल रहा है और मन ठहर गया है। कहाँ? जिस मंत्र का हम मनन कर रहे हैं, जिस मंत्र का सहारा लेकर हम चल रहे हैं, हर उस मंत्र में उस देवता की ऊर्जा होती है, चैतन्य, यानी उस देवता की ताकत। नाम नहीं, शरीर नहीं, तस्वीर नहीं, प्रतीक नहीं, स्वयं वो देवता ही, स्वयं वो ऊर्जा ही। तो नमः शिवाय मंत्र में किसकी ऊर्जा है? स्वयं महादेव की। मन जब सांस के साथ भी अब नहीं है, सांस चल रही है लेकिन मन ठहर गया, कहाँ? जो उस मंत्र के देवता का चैतन्य है वहां ठहर गया है, तो क्या होता है? साहब कहते हैं कि आपका मन जो है उसका सानिध्य अब उस चैतन्य से यानी महादेव से ही होने लगता है। और जब आपका मन वहां ठहर जाता है, सांस चल रही है, शरीर जिंदा है, लेकिन आपका ध्यान अब शरीर पे भी नहीं, मन पे भी नहीं, आपको सुध बुध ही नहीं है अपनी। ये घटना हुई थी साहब के साथ, कितनी बार हुई, लेकिन एक बार जिस घटना के समय हम लोग भी उपस्थित थे, उस घटना को जो आंखों से देखा, जिसमें ये पंक्ति चरितार्थ हुई, उस घटना को आपको बताते हैं। आपने शायद साहब के मुख से भी सुना होगा। महाशिवरात्रि का आयोजन था रांची में शाखा मैदान में, और शाम की आरती का समय हो गया। चूंकि मुख्यालय में प्रारंभिक समय से ही 24 घंटे का हरा भोरा संकीर्तन होता है महाशिवरात्रि में, तो उसमें शाम की आरती जब हो रही थी तो हम लोगों ने निवेदन किया साहब से कि आप भी चलिए। तो अक्सर साहब जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोग बार बार जब आके अनुरोध करते थे तो वो उठकर आ जाते थे। प्रेम अधिकार भी ले आता है। बच्चा अपने पिता पे अधिकार समझता है। पिता कहते हैं नहीं करूंगा, बेटा कहता है चलिए ना, नहीं नहीं जाएंगे, तो पोती आके कहती है चलिए बाबा, और हाथ पकड़ के उठा के लेके चली जाती है। महादेव के साथ भी हमारा आपका यही रिश्ता है, और साहब दीदी के साथ भी ऐसा ही रिश्ता है। प्रेम तो अधिकार लाता है। साहब ने इनकार पहले किया, फिर जब जाके गौरी जो यहाँ बैठी है थोड़ी छोटी ही थी, चलिए बाबा, हाथ पकड़ कर लेकर उनको आ गई।
साहब ने कहा कि या तो मैं जिस काम को करने का मन मेरा नहीं है, या तो मैं उस काम को करता ही नहीं हूँ, और अगर करता हूँ तो फिर पूरे मन से करता हूँ कि अब तो करना ही पड़ेगा ये काम, तो जब करना ही है तो अच्छा से करें। तो जब आए वो, तो आरती की थाल उठाकर दी गई और 5 आरती लगी थी। एक आरती का थाल आया, उन्होंने बगल वाले को, अनु भैया, मोनू भैया, सब कोई खड़े थे, सबको बारी बारी से वो बढ़ाते चले गए। अंतिम थाली तो बच गई उन्हीं के हाथ में, 5वीं थाली। अब साहब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि जब अब आरती का थाल ले ही लिया है तो महादेव की मूर्ति जो सामने थी तो उन्हीं पे ध्यान अपना लगा दिया। और ध्यान जब लगा दिया, आरती खत्म हो गई। आरती जब शुरू होने वाली थी, अब थाली तो ले लिए, अभी जो परमेश्वर जी यहाँ बैठे थे पूजा के आयोजन में, वही मदद कर रहे थे। साहब ने उनको कस के डांट के कहा, आरती शुरू करो परमेश्वर। ये हड़बड़ा के आरती शुरू कर चुके थे। आरती खत्म हो गई, आधा दिया बुझ भी गया, सब ने अपनी आरती रख दी और साहब वैसे ही खड़े हैं। आरती का थाल जो उनके हाथ में है वो कांप रहा है, लग रहा है कि अब गिर जाएगा। तब तक साहब के बड़े पुत्र अर्चित आनंद जी जो उनके बगल में ही खड़े थे, उन्होंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उस थाली को पकड़ लिया। तो हाथ को पकड़ा तो झटका लगा उनके शरीर को। तो साहब ने थोड़ी अकबकाहट में अपनी आंख खोली और कहा, क्या हुआ? तो हम सब उनको देखने लगे, लेकिन वो शांत मन से थाल को नीचे रख दिया गया। साहब लौटकर अपनी कुर्सी पे जहां वो बैठे थे बैठ गए। हरा भोला तो चल ही रहा था, चलता रहा। जब शिवरात्रि बीत गई और हम लोग घर में बैठे, सारे स्थानीय गुरु भाई गुरु बहन भी थे, हम सब भी थे, साहब ने कहा कि जानते हैं उस समय क्या हुआ? मैंने सोचा कि महादेव पे ध्यान लगा ही लेता हूं, और जैसे ही ध्यान लगाया तो फिर उसके बाद अब मेरा मन महादेव के सानिध्य में है और मैं उनसे बात कर रहा हूं। बात भी उन्होंने बाद में बताई कि क्या की बात कर रहा हूं। तो मुझको अब नहीं पता है कि मेरा शरीर क्या कर रहा है, यह मुझको नहीं पता। मेरा मन अब जाके ठहर गया वहां। अब शरीर है, सांस चल रही है, शरीर जीवित है, लेकिन मन नहीं है शरीर के साथ। मन कहाँ है? शिव के सानिध्य में। तो उन्होंने कहा कि शिव के सानिध्य में मेरा मन जब ठहर गया तो मुझको अपने शरीर का सुध बुध नहीं रहा। जब अनु बाबू ने हाथ में थाली पकड़ी तो झटका लगा, मुझको लगा जैसे करंट जैसा कुछ लगा। तो मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूं कि मैं थाली लेकर खड़ा हूं। और उन्होंने अपनी इस अनुभूति को शब्दों में व्यक्त किया कि मन जब सांसों के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से आपका सानिध्य होने लगता है। यानी अब आप मिल गए, जिसको लोग कहते हैं शिव में विलीन हो जाना, शिव में ही मिल जाना। यानी ये बात, ये पंक्ति जो उन्होंने कही, इसकी व्याख्या है ये। ऐसा नहीं है कि मन को इस तरह ले जाने की विधा आपको नहीं मालूम, आपको हमको भी मालूम है। हमारे आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, शायद अभी आपको याद नहीं है, लेकिन मैं अभी जब कहूँ तो आपको याद हो जाए, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा जरूर। ये अलग बात है कि शिव के लिए नहीं हुआ होगा। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में कि अचानक कोई खबर आई, कोई आपका अत्यंत प्रिय व्यक्ति दुख में है, पीड़ा में है, या हॉस्पिटल में है, या आ रहा है,
कुछ भी ऐसा हुआ होगा, अत्यंत प्रिय यानी दिल के करीब कोई है और आपको अब आपका मन उसी की याद में है। चूल्हा जलाया है आपने, चूल्हा आपका शरीर जला रहा है, मैं चूल्हा को जलाए, तावा चढ़ाए हैं, रोटी बेल रहे हैं और रोटी रखनी है तावा पे और रख दिया है आपने हाथ, याद ही नहीं। हाथ जला है तो आप हाथ को पीछे खींच के कहते हैं अरे ये क्या हुआ, नहीं। बैठे हैं दुकान पे, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग, ध्यान मेरा उस आदमी पे है, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है। हो सकता है किसी ने बहुत गहरी बात कह दी है, मन में चोट लग गई है, अब दिन रात मन में वही व्यथा चल रही है, वही पीड़ा चल रही है, तो अब दिन रात ध्यान में वही व्यक्ति है, प्रेम में भी है और पीड़ा में भी है, अब वही उसी की बात याद आ रही है। घर में सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों से आंसू ही गिर रहे हैं, क्योंकि आपके मन से वो पीड़ा जा ही नहीं रही है, वो व्यथा नहीं जा रही है, ध्यान उसी पे है। बेटा कह रहा है माँ रोटी दो ना, उधर से दो ना, और आप पानी बढ़ा देते हैं। वो कहता माँ क्या कर रही हो, रोटी मांग रहे हैं, तो आप अकबका के कहते हैं अच्छा रोटी, हाँ हाँ दे रहे। पिताजी चलिए ना, चलना है वहाँ, और पिताजी स्कूटर बढ़ा के चले गए हैं और आगे बेटा चिल्लाता है पीछे से पिताजी स्कूल यहीं पे था, लेकिन उसको नहीं मालूम कि उसके पिता का मन अभी कहाँ जाके ठहर गया है, उसको नहीं पता। हमारे आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं हुई होंगी जरूर, कभी न कभी, जब आपका मन भी आपके शरीर से हट के कहीं तो किसी के ध्यान में टिक गया होगा। अब मेरी जिज्ञासा है कि क्या आप में से किसी के साथ ऐसा कभी हुआ है? हुआ है आप लोग के साथ ऐसा? हुआ है। हाथ मेरा भी उठना चाहिए क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार। मन जब, अब देखिए नमन करने की प्रक्रिया ऐसी ही है। महादेव का सानिध्य जब मिल जाएगा तो जिस व्यक्ति का मन महादेव के सानिध्य में है वो तो अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध भी खो बैठता है, तो दूसरों का शुद्ध बुद्ध लेने की का समय कब आ गया आपको? नहीं, लेकिन आपको समय है, बहुत समय है। आज महादेव की दया से इस जगत में हम और आप और हमारे जैसे करोड़ों लोग महादेव को अपना गुरु बना के चल रहे हैं। ये आनंद, ये आह्लाद, ये शिव गुरु की शिष्यता जो हमारे जीवन में आई है, हमारे दिल में आई है, ये पहले तो नहीं थी, हमारे पास नहीं थी। ये निधि जो मिली है हमको, जब भी हम दुनिया को देखते हैं, जैसा अभी भाई सतीश जी जब अपने जीवन की अनुभूति बता रहे थे, कितनी सही पंक्ति है कि दुनिया में इतना गम है। ये दुनिया जो है, जब दुनिया में आप निकलिएगा ना, तब आपको लगेगा कि हम सोचते हैं अपने घर में बैठे बैठे हम ही बहुत दुखी हैं। 4 आदमी आपको कह दिया कुछ तो आप दिल्ली के इस कोना से उस कोना में जाके 10 आदमी के सामने इस बात को कहने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, घर में बंद हो जाते हैं, अब तो चर्चा में जाएंगे ही नहीं। व्यक्ति भारी हो गया, महादेव हल्के हो गए। लेकिन आपने सोचा है कि जो सामने बैठ के आपसे बात कर रहा है उसके लिए भी किसने क्या क्या बोला है? तो मेरा मन किसके सानिध्य में है? जो हम आज भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे हमेशा, क्योंकि मन ये सानिध्य प्राप्त कर चुका है अपने साहब का, अपनी दीदी का, और उन्होंने मेरा सानिध्य करवाया है महादेव से, आपका भी करवाया है। उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, उन्होंने सबके मन का सानिध्य करवाया है। महादेव को भूलकर व्यक्ति की बात करने लगे, महादेव की बात करना भूलकर
दूसरों की बात करने लगे। इतना समय है हम लोग के पास इस जीवन में। अभी पिछले 2 दिनों के अंदर में साहब के शिवलीन होने के बाद 2005 में जब प्रारंभिक अवस्था में माँ नीलम जी शिवलीन हुई दिल्ली के इसी एम्स में, और ये खबर जब गई, कहते हैं कि हादसों की बारिश है, हादसों की बारिश हो रही है, और महादेव की दया उस बारिश में भी जैसे छाता लेकर खड़े हैं। हादसों की ही बारिश हो रही है। लगातार शरीर में साथ ले रहे हैं, शरीर छूट रहा है। साहब श्री का भी, कितने गुरु भाई गुरु बहनों का भी हमारे आपके बीच अभी अभी आंखों के सामने जो थे, अचानक खबर आती है, हम जा भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, कहते हैं अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाते। और फिर भी ये देखते हैं कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। महादेव की इस दुनिया में लोगों के जीवन के दुख को जब देखिएगा, आपको अपना दुख देखने का समय नहीं है, गम देखने का समय नहीं है, रोने का समय नहीं है। ये जीवन कब खत्म हो जाएगा इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद पड़ेगा और घुल जाना है। मौत की एक बूंद पड़ी और जीवन खत्म। तब तो इतना अहंकार है, इतनी नफरत है। क्यों इतनी नफरत है? क्या बिगाड़ा हम लोगों ने? आपने क्या बिगाड़ा मेरा? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? सबने तो शिव की बात की, सबने तो साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लिया। और इससे तो कहते हैं ज्ञान की धाराओं का जब संगम होगा, ज्ञान की धारा किसी के भी हृदय से फूटे, आपके हृदय से, साहब के, मेरे, उनके, इनके, ज्ञान की धारा जो विशुद्ध प्रेम की है, ईश्वर की है, उसका मिलन जब होगा तो वो तो उसमें तो मिलन होता है, उसमें संघर्ष नहीं होता। संघर्ष तो नफरत में होता है, प्रेम में संघर्ष कैसे हो सकता है? यानी हमने कहीं ना कहीं भूल की है, हमसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। थोड़ा अकेले अपने साथ बैठिए। हर गुरु भाई गुरु बहन के लिए कहते हैं, अपने लिए भी ये कहते हैं, अकेले बैठिए और सोचिए, अपने जीवन को देखिए। जिस तरह उस दिन आरा के शमशान में बैठकर, गांगी शमशान में बैठकर हमारे साहब श्री ने अपने जीवन के पिछले 14 वर्ष को देखा था, और उन्होंने देखा कि हासिल कुछ भी नहीं है, हाथ खाली के खाली हैं, और उन्होंने अंतिम शरण ली थी शिव की। हम आप जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, हम भी अपने जीवन के उस समय से लेकर जिस दिन हमने शिव को अपना गुरु बनाया था, उस दिन से लेकर आज तक के जीवन को अपने देखें और ये सोचें, क्या पाया, क्या खोया, पाया क्या है ये सोचिएगा। और अगर नहीं पाए हैं तो पाने की कोशिश करिए। खोने के लिए कुछ भी पास में नहीं है। खोने के लिए तो दुनिया में खोना ही खोना है, पाना कुछ नहीं है। एकमात्र महादेव को पाकर ही हमारा मन सुख का अनुभव कर सकता है, आनंद का अनुभव कर सकता है। उनको पाने की कोशिश करिए। कोई किसी को पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं। क्या साहब को सारे लोग पसंद करते थे? क्या महादेव को पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं? क्या आपको, हमको, किसी को भी सारे लोग पसंद करते हैं? ऐसा नहीं होता। तो पसंद करिए या ना करिए किसी को, लेकिन कम से कम नफरत तो मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने नफरत दी तो जो जिसको दे रहे हैं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन
आपका मन ही घायल होगा, क्योंकि नफरत पहले आपके मन में ही पैदा होती है। वो दूसरा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप उसके बारे में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहा। आपके मन में ही वो नफरत पैदा होती है, आपके मुख से ही वो नफरत निकलती है, और आपके कान ही उस नफरत को सुनते हैं। साहब ने ये नहीं कहा, साहब ने कहा किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहना, लेकिन बात महादेव की करना, बात महादेव की सुनना, और महादेव को ही अपने मन में रखना। उसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं। आज या कल, चाहे जब हो, चलना तो सबको एक साथ ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हम लोग इस बात को समझ लें उतना अच्छा है। और किसी के मन में अगर ये लगता है कि हाँ उसको तकलीफ हुई है किसी से, तो हम तो क्षमा ही मांग सकते हैं। हम आप एक दूसरे से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि हमारी भूल छोटी सी है, आपकी भूल छोटी सी है। लेकिन अगर महादेव के काम में कोई बड़ी भूल हो गई तो क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, वो महादेव भी जिसको क्षमा न कर सके, ऐसी भूल ना हो जाए। आइए, जो महादेव की दया से अभिव्यक्ति की जो धारा है, उस धारा में, महादेव की धारा में ही हम चले। अनुरोध करते हैं मन संचालक जी से कि अगर कोई जिज्ञासा है तो वो रखें। अच्छा, गौरी जी हैं आज। ठीक। गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, कैसे? हमें कृपया समझाएं। गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति जितनी बार पढ़िए, पूरी किताब जितनी बार पढ़िए, लगता है उतनी बार कुछ नया समझ में आ रहा है, कुछ नई बात। जैसे प्याज का छिलका एक छिलिए नीचे और है, और छिलिए और है। यानी अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को साहब श्री ने कितने सरल शब्दों में समझाया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के सर्वोत्तम पक्ष को गुरु शिव उजागर करते हैं। और जीव का सबसे सुंदर पक्ष क्या होता है, एक विद्यार्थी का सबसे सुंदर पक्ष क्या है, ये उसका गुरु बता पाता है। जैसे हम अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा जब पढ़ता है तो सारे विषय उसको पढ़ने पड़ते हैं। जो मास्टर उसको पढ़ाने आते हैं, कुछ दिन के बाद वो आपको कहते हैं कि आपका बच्चा गणित में बहुत अच्छा है। क्या कहते होंगे कि आपका बच्चा गणित में बहुत अच्छा है, उसको विज्ञान पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए। कोई कहता है कि आपका बच्चा चित्र बहुत अच्छा बनाता है, उसको चित्रकारी में ही पढ़ाई करवा दीजिए। यानी शैक्षणिक गुरु भी अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को जानते हैं कि इस व्यक्ति का सबसे सुंदर ज्ञान इसके अंदर क्या चीज का है, तो वो उसी का परिमार्जन कर देते हैं। यानी परिमार्जन मतलब वो चीज है उसके पास, उसी को और हवा दे देते हैं। जैसे आग है, एक हवा दी जाती है बुझाने के लिए, और हवा ही है, हवा ही दी जाती है आग को बढ़ाने के लिए। तो महादेव जब गुरु होते हैं तो हमारे कर्म फल जो भी हैं, स्वकर्म या हमारे प्रारब्ध कर्म, जो भी कर्म हो, अच्छे कर्मों को वो हवा दे देते हैं। और होता क्या है कि शैक्षणिक गुरु जिस तरह अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, जगत गुरु शिव भी अपने शिष्यों के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। कहाँ जगत के लोग देखते हैं उस पक्ष को, वो पक्ष क्या है? हमारे आपके अंदर प्रेम है, घृणा है, करुणा है, वैमनस्य है, सारी चीजें हैं। लेकिन महादेव के सानिध्य में हमारा मन का सबसे सुंदर पक्ष वो उजागर होता है, शिव हो जाना, शिव जैसा हो जाना। शिव क्या है?
ईश्वर के रूप में वो करुणावतारम है। करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यानी वो शिव करुणावतारम है। करुणा कण कण में है उनकी, और करुणा का ही एक भाग है दया। करुणा का भाग है दया, यानी करुणा जो सब पे एक समान है। दया सिर्फ शिष्यों पे होती है, यानी शिष्य पे ही कर सकेंगे वो, लेकिन करुणा तो हर जीव पे होती है। तो शिव पे दया, शिव की दया से जीव शिव होता है, यही उसका सर्वोत्तम पक्ष है। और जब वो शिव होता है, शिव जैसा होता है, तो उसके अंदर दबा हुआ वो भाव जो करुणा से भरा है, सबके लिए उजागर होता है। तब वह दूसरे के दुख को महसूस करता है। किसी के कष्ट को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू हैं। कोई भूखा है तो उससे खाया नहीं जाता, वो अपनी थाली बढ़ा देता है। कोई ठंड में कांप रहा है तो वो अपनी चादर उतारकर उसको बढ़ा देता है, क्योंकि उसका स्वभाव जो सिर्फ अपने लिए सोचता था, अब स्वार्थ के तटबंधों को तोड़कर सर्वमय हो गया, सर्वहित का सोचने लगा, सबके लिए सोचने लगा। यहाँ कौन पराया है? यहाँ कोई पराया नहीं, इसलिए वो अब सबके लिए सोचता है, सबका अच्छा और शुभ सोचता है। वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर शिष्यात्मा की परमात्मा से अन्विति सुनिश्चित करनी होती है। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति कृपया समझाए। जोर से बोलिए। जिज्ञासा आपने सुनी। वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर शिष्यात्मा की परमात्मा से अन्विति सुनिश्चित करनी होती है। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति कृपया समझाएं। वाणी यानी बोली, जो आपकी आवाज निकल रही है, शब्द, उस शब्द में क्या निकल रहा है, और मौन व्याख्यान की सीमा, पहले हम इसको समझ लें। वाणी और शब्द जो है एक सीमा तक वो बहुत ज्यादा काम करता है। इतना काम करता है कि शब्द के लिए कहा जाता है कि शब्दन मार जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। शब्द की मार से गुरु उठा देते हैं। जागा जागा महादेव, ये कहना ही, देखिए आपके हाथों को उसने उठा दिया। शब्द, इस शब्द में ताकत है। वाणी जो बोल रहा है, मौन कोई है उसमें, लेकिन एक सीमा तक। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द चले बाण। एक शब्द औषधि का काम भी करता है और एक शब्द तीर की तरह आपके सीने में भी लगता है। अल्लाह का सातिर है, शब्द है ये, लेकिन उसके इस शब्द को सुन के आपको चोट लगती है और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चोट दिल में लगी है। चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होए, चोट दिल में लगती है। यानी वाणी, शब्द और मौन, चुप भी कोई है अगर, लेकिन आपके तरफ देख कैसे रहा है, इस पे भी असर होता है। मौन है, लेकिन कोई मौन होकर भी आपके तरफ बहुत स्नेह से देख रहा है तो आप मुस्कुराते हुए गुजर जाते हैं। और कोई आपकी तिरछी नजर से देख रहा है, यानी गुस्से में, घृणा में, तो आप व्यथित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। महादेव जब गुरु होते हैं तो क्या होता है?
महादेव जब गुरु होते हैं तो शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है कि वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे, इस सारी सीमा खत्म हो जाती है नीचे ही शिष्यात्मा की परमात्मा से अन्विति यानी मिलना सुनिश्चित करते हैं महादेव। एक बात मैंने एक जगह पढ़ी थी, उस मतलब यहाँ के स्थान पे वो उदाहरण बड़ा सटीक है कि एक बच्चा, अभी हम लोग जयपुर के रास्ते में बात भी कर रहे थे ये कि देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, कौन बात आपके मन में क्या समझा दे। लिखा था एक बच्चा समंदर के किनारे खेल रहा है और समंदर के किनारे खेलते खेलते बालू से उसने अपना घर बनाया, उसमें चीजें सजाई। समंदर की लहर आई और उसके घर को, जो घर उसने बनाया था, घर को बहाकर ले गई। तो उस बच्चे ने उसके किनारे में लिखा, बालू पे उंगली से लिखा कि समंदर चोर है, उसने मेरे घर को चुरा लिया। एक व्यक्ति आया उधर से, समंदर के किनारे चलते चलते उसने देखा कि रत्न पड़ा हुआ है, चमक रहा है, कुछ चमक रहा है, तो ये क्या है? उठाता है तो देखता है कि रत्न है। उसने बालू पे लिखा कि समंदर दानी है, बहुत करुणा है इसके अंदर, इसने दान किया, मुझको रत्न दे दिया। यानी जो जैसा आया उसने जैसा वहां महसूस किया वहां लिख दिया। अब अगर समंदर गहरा है, अथाह है, था नहीं है उसका, अथाह है, समंदर अपनी लहरों को अगर ये सोच के रोक ले कि अरे उसने मुझको चोर कह दिया, अपने लहर को बढ़ा ले ये सोच के कि अरे उसने मुझको दानी कहा, लेकिन समंदर ऐसा कुछ नहीं करता। समंदर की लहरें आती हैं और जिसने उसको चोर कहा, जिसने उसको दानी कहा, जिसने उसको अच्छा कहा, जिसने उसको बुरा कहा, सबको एक साथ बहाकर फिर से अपने साथ लेकर चली जाती है। समंदर अपने बहने को नहीं रोकता, वो अनवरत उसी तरह से बहता चला जाता है। महादेव की बात करने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया उसको क्या कहती है, उसको फर्क इससे पड़ता है कि मेरे महादेव मुझको क्या कहते हैं, मेरे साहब दीदी मुझको क्या कहते हैं, क्या उनकी नज़र में मैंने सही काम किया है। और आपका मन ये बता देता है। किसी को तकलीफ देकर आप खुश नहीं रह सकते, लेकिन किसी को खुशी दे देकर आप खुशी से रह सकते हैं। कोई रास्ते पे खड़ा है, उस पार जाना चाहता है, आप गए हैं और आपने कहा बाबा आइए आपको पार करा देते हैं, पार करा दिया आपने। अब बताइए पूरे दिन आपका मन खुश है या दुखी है? आपने बस इतना ही किया है, किसी की इतनी सी मदद की है, मदद यानी दूसरे को कुछ सुख पहुंचाया है, किसी भूखे को खिला दिया है, कुछ सुख पहुंचाया है। आपकी बोली से भी बहुत लोग सुख पहुंचाते हैं, बोली से मोहिनी होती है किसी किसी की बोली में, वो बोली से ही आपको खुश कर लेगा। आपको किसी ने सुख पहुंचाया है, आपने किसी को सुख पहुंचाया है, तो आपका मन पूरे दिन आनंदित है, जबकि दोबारा उस आदमी से आप मिलेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि आपने दूसरों के हित के लिए कुछ किया है, दूसरे के सुख के लिए कुछ किया है, तो सुख उसको देने चले थे ना। आपका मन दुगुना सुख कैसे महसूस कर रहा है। और किसी को बगल में गए हैं आप, 10 बात आपने चिल्ला के कही है, 2-4 गाली भी दे दी है, वो तो रो ही रहा है क्योंकि आप तो गाली दे के आ गए, वो रो रहा है। लेकिन क्या जो गाली देकर आया है वो खुश हो गया है? नहीं,
उसने जितनी पीड़ा दूसरे को दी, उससे 5 गुना पीड़ा उसके मन को झेलना पड़ रहा है। और साहब ने कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि दूसरों को शिव से बनाओगे तो खुद बनोगे, दूसरों को शिव के लिए प्रेरित करोगे तो खुद शिव के पास पहुंचोगे। देखिए, यही विज्ञान वहां भी काम कर रहा है कि दूसरे को पहुंचाइए ताकि खुद पहुंच सकिए, दूसरों को शिव की बात याद दिलाइए ताकि आपके मन को भी शिव याद आए। बाकी जगत में जीने के लिए तो हम सब कुछ न कुछ काम करते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए आप भी कुछ काम करते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए हम भी कुछ काम करते हैं। लेकिन महादेव की बात करना किसी भी शिव शिष्य के लिए पेशा नहीं है, ये उसका व्यापार नहीं है, ये उसका बिजनेस नहीं है, ये उसका जीवन है। जीवन को चलाने के लिए व्यापार करता है, लेकिन जीवन को जीने के लिए महादेव से प्यार करता है और कुछ नहीं करता वो। हो गया बेटा? और है, जोर से बोलिएगा। शिव चर्चा 2 धारी तलवार है, कैसे? कृपया समझाएं। अभी अभी जो बात मैंने कही कि दीजिएगा दूसरों को, चलेगा आप पे भी, जो चीज दीजिएगा दूसरे को वो मिलेगा आपको भी। तो शिव था ना, शिव चर्चा, हाँ शिव चर्चा 2 धारी तलवार है। ये पंक्ति आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई है, मतलब प्रसिद्ध हो गई है। इस पंक्ति की व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी शब्द को समझने के लिए पहले उसके बारे में समझना होगा जिसने ये बात कही है, क्योंकि पंक्ति जिनकी है उनके भाव से ना देखना होगा उन्होंने किस भाव से कही ये बात, नहीं, उन्होंने किस भाव से कहा है। एक बार साहब ने कहा कि गाड़ियां आ रही थी और जो गाड़ी की देखभाल यातायात देख रहा था उसको कहा गया, मतलब कहानी ये अकबर बिरबल की है, सच्चाई ये है, ये अकबर बिरबल की कहानी है। और साहब ने एक दिन जब हम लोग बैठे थे तो इस बात को कहा था, बाद में शिव चर्चाओं में भी कभी कभी कहा उन्होंने। उसमें बिरबल ने यातायात जो चल रहा था वहाँ लोगों को कहा कि गाड़ी जो आएगी उसको रोकना मत, जाने देना। पंक्ति आपने सुन ली, रोकना मत, जाने देना। बिरबल ने कहा कि रोकना मत, जाने देना। जो यातायात देख रहा था उस तक पहुंचते पहुंचते ये पंक्ति, कॉमा फुल स्टॉप का कितना महत्व होता है, ये पंक्ति बदल गई। उस तक पहुंचते पहुंचते पंक्ति पहुंचाने वाले ने कहा कि बिरबल जी ने कहा है कि रोको मत, जाने देना। वाक्य वही है, रोको मत, जाने देना, वाक्य तो वही है, खाली कॉमा बदल गया। रोको मत, जाने देना, अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं? वही कुछ हो गया है। सारे लोग तो नहीं, क्योंकि साहब ने कहा मेरी बातों को समझने के लिए दिल से पढ़ोगे तो समझ जाओगे और दिमाग से तो कभी भी समझ नहीं पाओगे। तो जो भी बात साहब ने कही है, लिखी है, उसको दिल से ही पढ़ना होगा, दिल से ही सुनना होगा और उनके नजर से देखना होगा कि उन्होंने क्या कहा। शिव चर्चा 2 धारी तलवार है, ये बात उन्होंने कही। यानी शिव की चर्चा में स्वयं जो शिव की चर्चा कर रहा है वो भी है और समूह जो शिव की चर्चा सुन रहा है वो भी है। शिव की चर्चा शिव के शिष्य सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि स्वयं का मन भी और समूह का मन भी, दोनों का मन
शिव भाव से आप्लावित हो जाए, शिव भाव से भर जाए। मेरा मन अगर नहीं भरा तो आपका कैसे भरेगा? आपका मन नहीं भरा यानी मैंने दिमाग से शिव चर्चा की है, दिल से नहीं की है। यानी शिव चर्चा दो धारी तलवार है, एक ऐसी तलवार जो दोनों तरफ काटती है, दोनों तरफ असर डालती है, स्वयं को भी, बोलने वाले को भी, और जो सुन रहे हैं उनको भी, दोनों को एक साथ शिव भाव से भरती है। तभी शिव की चर्चा का उद्देश्य पूर्ण भी होता है। तो साहब की बातों को पढ़िए, सुनिए और लोगों को बताइए, लेकिन उसके अनुसार जिसने ये बात कही है। कभी भी आपने सुना होगा कि अनुशासन की बात जब होती है, हम कहते हैं कि मेरा मन है, हम शिव चर्चा में ऐसा करेंगे, मेरा मन, हम इन लोगों को जोड़े हैं, मेरा मन है कि यहाँ शिव चर्चा कैसे होगी, मेरा मन कौन आएगा, मेरा मन कौन नहीं आएगा, जैसी बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। और शिव चर्चा में जैसा अक्सर जिज्ञासा भी आती रहती है कि कभी कोई जगह पे नाच होने लगा है, कहीं सिर्फ भजन होता है, या कहीं और भी तरह की चीजें होने लगती हैं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। इसको समझना होगा कि जिस भी काम को हम अपने जीवन में करते हैं वहां हम ये दिमाग नहीं लगाते कि हम अपने अनुसार करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे ही उस कंपनी के दरवाजे के अंदर जाते हैं आप, अब वो कंपनी जो कहती है आप उसी के अनुसार पूरा दिन बिताते हैं कि नहीं? क्यों? आपको पान खाना पसंद है, आपको हो सकता है और भी कुछ करना पसंद होगा, लेकिन वहां आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि कंपनी का अनुशासन ये कहता है कि आपको ये चीजें नॉट अलाउड नहीं है, मतलब ये निषेध है, निषेध यानी ये चीजें आप नहीं कर सकते। उस कंपनी के पूरे परिसर में आप ये काम नहीं करते। शरीर बीमार हो गया है, डॉक्टर से दिखाने गए हैं, डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, बाहर बोर्ड पे लगा है शोरगुल ना करें, कृपया अपना मोबाइल ऑफ कर लें, साइलेंट कर लें। अब आप बताइए, आप ऐसा करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? करते हैं हाँ करते हैं। यानी हर जगह अनुशासन में रहने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी जगह जाइए, उस जगह के अनुशासन में हमको रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिव की चर्चा में स्व अनुशासन में रहने में दिक्कत है। और किसके अनुसार? शिष्य वही जो सीखना चाहे, शिष्य वही जो गुरु के आदेश अनुसार करता हो। गुरु की दया तो वैसे ही मिलती है। शिष्य वही जो, शिष्य शब्द ही बना है शासन, प्रशासन, अनुशासन, यानी जिसमें गुरु का अनुशासन चलता है। अब महादेव गुरु हैं और शिव चर्चा हम कहीं भी दुनिया में अगर करेंगे तो महादेव की परिधि में रह के ही करेंगे ना। तो महादेव की परिधि में रहने वाले लोग मेरे महादेव को क्या पसंद है, महादेव ने क्या चाहा है, ये सोच कर करेंगे, तब ना शिव की चर्चा की सार्थकता होगी। क्योंकि दुनिया आपके रूप में, मेरे रूप में, सबके रूप में शिव को देखती है। शिव की शिष्यता अपनी पावन धारा के साथ बह रही है, अविच्छिन्न। रास्ते की गंदगियां भी शामिल हो रही हैं, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी का ये कथन है कि पावन हमेशा पावन ही रहता है। रास्ते की लाख गंदगियां उसमें शामिल हों, लेकिन मूल धारा हमेशा अपने उद्देश्य की तरफ चलती रहती है। गंगा जब निकलती है, पतली सी धारा है, कोई ताकत नहीं। जैसे जैसे जगत में बढ़ी है उसका विस्तार हुआ है, और जब समंदर से मिलती है तो अपने पूर्ण यौवन पे मिलती है, पूर्णता पे मिलती है। तो महादेव की शिष्यता भी हमारे आपके दिलों में प्रवेश करके आगे बढ़ रही है, और एक दिन
इस संसार में रहने वाले लोगों के द्वारा शिव की तरफ बढ़ती रहेगी, शिव से मिलती रहेगी। अपनी पूर्णता में शिव अपने शिष्यों में अपना शिष्यत्व उतारें। और साहब श्री का ये कथन कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना करता हूं कि शिव शिष्यों का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित होता ही रहे। ये मेरा अपने गुरु शिव से साष्टांग प्रार्थना है। ये शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का कथन है। तो हमारा आपका मन शिव की दया की अतल गहराइयों में डूबता ही रहे। प्रेम डूबते रहने की विधा है। महादेव की दया ऐसी बनी रहे, हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। और आज का ये कार्यक्रम जो आप सब ने अथक परिश्रम से आयोजित किया है, मेरी याचना है अपने गुरु शिव से, अपने साहब और दीदी से, हमारे मन में फैले अंधेरे को वो दूर करें और उसमें अपने ज्ञान की रोशनी उतारें, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को देख सकें और उस पर चल सकें। वही गति देते हैं, वही चलने का रास्ता दिखाते हैं और वही मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। तो आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले, हमें देखने वाले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।